क्या आपने कभी सोचा है कि वैकुंठ के स्वामी, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अपने ही धाम को छोड़कर एक असुर राजा के द्वारपाल क्यों बने? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, ये कहानी है एक वचन की, एक छल की और उस भक्ति की जिसने स्वयं भगवान को भी एक बंधन में बांध लिया था। ये कहानी उस रहस्य से शुरू होती है जब माता लक्ष्मी ने अपने ही पति को वैकुंठ में नहीं पाया। वैकुंठ, जहां आनंद की धारा बहती थी, आज वहां महीनों से एक सन्नाटा पसरा था। ब्रह्मांड के स्वामी अपने सिंहासन पर नहीं थे। माता लक्ष्मी का हृदय व्याकुल था। उन्हें पता था कि उनके प्रभु कहाँ हैं, पर वो उन्हें वापस लाने में असमर्थ थीं। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रवेश करते हैं। नारायण नारायण माते, आपके मुख पर ये चिंता की लकीरें। त्रिलोक में सब कुशल तो है, प्रभु कहाँ हैं? प्रणाम देवर्षि। क्या कुशल कहूँ, जिनके होने से ही सब कुशल होता है वही यहाँ नहीं है। मेरे स्वामी, मेरे नारायण पाताल लोक में है। पाताल लोक में? पर क्यों माते? वहां तो असुर सम्राट बलि का शासन है। प्रभु वहां क्या कर रहे हैं? वही तो मेरे दुख का कारण है नारद। वो राजा बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। क्या? ये तो असंभव है। देवों के रक्षक एक असुर के प्रहरी? ये कैसे हुआ माते? इस अनहोनी के पीछे की कथा क्या है? ये कथा शुरू होती है एक भक्त के अहंकार से, एक गुरु की चालाकी से और मेरे प्रभु के एक छल से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छल में एक ऐसी वस्तु का प्रयोग हुआ था जो शुक्राचार्य की सबसे बड़ी गलती बन गई? वो वस्तु क्या थी? इसका जवाब हम वीडियो के अंत में आपसे पूछेंगे, तो कहानी को ध्यान से देखिएगा। ये कहानी उस समय की है जब धरती पर एक ऐसा राजा था जिसके दान के चर्चे देवलोक तक में थे। वो था प्रहलाद का पौत्र, असुर सम्राट बलि। बलि अपने दादा की तरह ही विष्णु भक्त था, पर उसकी भक्ति में एक सूक्ष्म अहंकार था। गुरुदेव, मेरी तपस्या और मेरे दान ने मुझे इंद्र से भी महान बना दिया है। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। अब केवल एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ शेष है। उसके पूर्ण होते ही मैं त्रिलोक का स्थायी स्वामी बन जाऊंगा। बलि, तुम्हारी शक्ति असीमित है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर याद रखना, देवता छल करने में माहिर है और तुम्हारे दादा को स्वयं नारायण का वरदान प्राप्त था कि वो तुम्हारे वंश का विनाश नहीं करेंगे, लेकिन वो छल से तुम्हें रोक सकते हैं। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। आप व्यर्थ चिंता करते हैं गुरुदेव। अगर स्वयं नारायण भी मेरे सामने याचक बनकर आ जाएं, तो मैं उन्हें भी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरा वचन ही मेरा धर्म है। यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए। बलि जब वो विशाल यज्ञ कर रहा था, उसी समय दरबार में एक छोटा सा ब्राह्मण आया, वामन, जो कि विष्णु का 5वां अवतार था। महाराज, एक अद्भुत ब्राह्मण कुमार आपसे भिक्षा लेने आए हैं। उनका तेज देखकर लगता है जैसे स्वयं सूर्य धरती पर उतर आए हों। मेरे यज्ञ के समय आया याचक, ये तो मेरा सौभाग्य है। उसे सम्मान के साथ अंदर लाओ। वामन रूपी विष्णु धीरे धीरे चलकर बलि के सिंहासन के पास आते हैं। उनकी शांत आंखों में ब्रह्मांड की गहराई है। उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे में पीतल से बना एक छोटा चमकता हुआ कमंडल। हे ब्राह्मण कुमार, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। मैं प्रहलाद का पौत्र दानवीर बलि आपका अभिनंदन करता हूं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? सोना चांदी, गांव, हाथी घोड़े? आज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। राजन, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मुझे धन दौलत का कोई लोभ नहीं। मुझे तो बस अपनी साधना के लिए 3 पग भूमि चाहिए।
जिसे मैं अपने इन छोटे पैरों से नाप सकूं। 3 पग भूमि, और वो भी इन नन्हे पैरों से? हे बालक, तुम तो मेरे दान का उपहास कर रहे हो। मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूँ। कुछ ऐसा मांगो जो राजा बलि की शान के लायक हो। राजन, संतोष में ही सच्चा सुख है। अधिक की लालसा तो कभी समाप्त नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। अब अपने वचन से पीछे मत हटिए। बलि, रुक जाओ, मेरी बात मानो। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, छल करने आए हैं। ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। इन्हें कुछ भी दान करने का संकल्प मत लो। गुरुदेव, अगर ये स्वयं भगवान विष्णु है तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज भगवान मुझसे मांगने आए हैं, और वचन देकर पीछे हटना ये बलि का धर्म नहीं। जब बलि के संकल्प लेने का समय आया तो हेलो शुक्राचार्य दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो और आगे देखने के लिए हमें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर। आया तो शुक्राचार्य ने सोचा, अरे ये बलि तो वचन दे बैठा, अब सब खत्म हो जाएगा, रोकना होगा इसे। हाँ, मैं जल के इस पत्र में छिप जाता हूँ। अगर जल बाहर नहीं निकलेगा तो इसका संकल्प पूरा नहीं होगा। मुझे ही रोकना होगा इसे। शुक्राचार्य ने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धरा और जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए ताकि जल बाहर न आ सके। अरे, जल क्यों नहीं निकल रहा? वामन सब समझ रहे थे। तभी वामन मुस्कुराए और उन्होंने सूखी नुकीली कुश घास का एक तिनका उठाया और मुस्कुराते हुए उसे पात्र की नली में डाल दिया। बलि ने अपना संकल्प पूरा किया और जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। उस छोटे से ब्राह्मण बालक का शरीर अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। वो वामन नहीं, अब त्रिविक्रम थे। उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और एक ही पग में समस्त भूलोक नप गया। उन्होंने अपना दूसरा कदम उठाया और दूसरे पग में संपूर्ण देवलोक और ब्रह्मलोक तक नप गया। विराट भगवान विष्णु बलि की ओर देखते हैं। बलि, तुम्हारे दान के अनुसार 2 पगों में मैंने पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब बताओ, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि के चेहरे से अहंकार का नकाब उतर चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। प्रभु, आपने मुझसे मेरा राज्य छीना, मेरा स्वर्ग छीना, पर आप मेरी भक्ति नहीं छीन सकते। ये शरीर नश्वर है, अगर कुछ बचता है तो वो है मेरा अहंकार। प्रभु, तीसरा पग मेरे इस अहंकार से भरे मस्तक पर रखिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। नारायण की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें प्रेम हो और स्मरण भी। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की एक लौ जगा दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में केवल नारायण नारायण ही नहीं बल्कि एक छोटा सा संदेश भी छोड़ जाइए। शायद यह संदेश नारायण के चरणों तक पहुंच जाए। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लोक, यश और कृपा, लेकिन मैं अब आपके दर्शन कैसे करूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन आपके दर्शन कर सकूं। कृपया मुझे इस एक आशीर्वाद से वंचित ना करें। हे बलि, तुम्हारी यह विनती भी स्वीकार है। मैं स्वयं सुतल लोक में निवास करूंगा, तुम्हारे द्वारपाल के रूप में, जिससे तुम रोज मेरे दर्शन कर सको। और इस तरह एक भक्त के वचन ने स्वयं भगवान को भी बांध लिया। तो क्या मेरे स्वामी को वापस लाने का कोई मार्ग ही नहीं है देवर्षि? क्या वो हमेशा के लिए एक प्रहरी बने रहेंगे? मार्ग है माते, हर बंधन को काटने का एक सूत्र होता है, पर इसके लिए आपको उस राजा के पास जाना होगा जिसने आपके पति को बंदी बनाया है, पर एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक बहन के रूप में। माता लक्ष्मी की आंखों में एक नई आशा की किरण चमक उठती है। माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का वेश धरा और निकल पड़ी अपने स्वामी को वापस लाने। देवी, आप कौन हैं और इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? राजन, मैं बहुत अभागिन हूँ।
आज रक्षा का पवित्र दिन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पर मैं ये राखी बांध सकूं। बहन, आज से मुझे अपना भाई समझो। लाओ, मेरी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधो। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने रेशम के धागों से बनी एक सुंदर राखी राजा बलि की कलाई पर बांध दी। बहन, मांगो, उपहार में क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगा। भैया, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए। ये कैसी लीला है प्रभु, जिनके मैं पाताल के द्वार पर प्रतिदिन दर्शन करता हूं, जिन्हें एक भक्त की तरह निहारता हूं। आज उन्हीं के लिए एक बहन बनकर आप मेरे समक्ष खड़ी हैं। मेरा धर्म क्या कहता है? एक भक्त का समर्पण या एक भाई का वचन? एक पल की खामोशी के बाद बलि के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आती है और वो हाथ जोड़ लेते हैं। नहीं, राजा बलि हार सकता है, पर एक भाई नहीं। माते, आपने मुझे भाई बनाकर धन्य कर दिया। आपका पति आपका है, आप प्रभु को अपने साथ ले जा सकती हैं। राजा बलि, आज श्रावण मास की ये पूर्णिमा इतिहास में रक्षाबंधन के नाम से जानी जाएगी। ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन का प्रतीक बनेगा। हेलो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो और आगे देखने के लिए हमें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर।